चलिए, ओके, गुड मॉर्निंग। इन द प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था लेबर, और लेबर के थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ा था हमने, पीपीएच। क्या पढ़ा था? पीपीएच दो टाइप का था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? अटॉनिक यूट्रस। वैसे हमने अटॉनिक यूट्रस के बारे में बहुत डीपली डिस्कस किया है विद द मैनेजमेंट। इसके बाद सेकेंडरी पीपीएच था जिसका मोस्ट कॉमन कॉज था रिटेन प्लेसेंटा। और अगर मैं पीपीएच की कॉज की बात में कर रहा था तो कितने कॉज थे? 4। पहला था टॉन, दूसरा था ट्रॉमा, टिश्यू और थ्रोम्बिन। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने टोन को आपको हर तरीके से अच्छे से समझा दिया है। आज हम थोड़ा सा ट्रॉमा और थोड़ा सा टिश्यू को और डिस्कस करेंगे, नहीं है ना, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। लुक, जब भी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आता है, क्या आता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। क्या है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना सेंटीमीटर? 10। कितना सेंटीमीटर? 10 से लेके एक्सपल्शन ऑफ फीटस। एक्सपल्शन ऑफ फीटस। इसी एक्सपल्शन ऑफ फीटस में हमने कुछ मैकेनिज्म पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सबसे पहली एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन। कौन सा था? क्राउनिंग। प्लीज अभी रुक जाओ। आफ्टर द इंटरनल रोटेशन, प्लीज गिव अटेंशन। इंटरनल रोटेशन में मैंने बोला था कि जो ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटल है वो कहां पे आ जाता है? ऑक्सीपुट एंटीरियर। कहां पे आ जाता है? और उसके बाद क्राउनिंग में वो वल्वा को साइड में करके हेड कहां पे आता है? बाहर। कहां पे आता है? एक्सटेंशन ऑफ हेड। आफ्टर द रेस्टिट्यूशन, जब पहले एक्सटेंशन है, उसके बाद क्या है? रेस्टिट्यूशन में, इंटरनल रोटेशन में जो घुमा है उसका 1/4 वापस घूमता है। क्या? यस सर। नो, तो जब क्राउनिंग होने वाला होता है तब क्राउनिंग में वल्वा को साइड करके हेड कहां पे आता है? बाहर। कहां पे आता है? मतलब आपको हेड दिखने लगता है। प्लीज गिव अटेंशन। इसी टाइम पे या जब आपको हेड दिखने मिलता है तब आप एक प्रोसीजर करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एपिजियोटॉमी। क्या बोलते हैं? ये एपिजियोटॉमी क्यों करते हैं? ताकि जो बाहर आ रहा है उसकी वजह से पेरिनियल रप्चर, प्लीज गिव मी अटेंशन, क्या रप्चर नहीं हो, इसीलिए हम क्या करते हैं? एपिजियोटॉमी, है ना। भक्तजनों, कुछ ट्यूब टियर होने के चांसेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि हेड क्या है? बड़ा है। जब फोर्स ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, फोर्स से आएगा तो क्या रप्चर हो सकता है? क्या? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल टियर। आज हमारा टॉपिक क्या है? पेरिनियल टियर। तो टुडे आवर लेक्चर इज पेरिनियल टियर। सत्य वचन। पेरिनियल टियर किस स्टेज का कॉम्प्लिकेशन है? सेकंड। किसका है? सेकंड। इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। क्या है पेरिनियल टियर? क्या है पेरिनियल टियर? जब बेबी का हेड बाहर आ रहा है तो पेरिनियम रप्चर हो रही है, वेजाइना रप्चर हो रही है, और वल्वा आउटसाइड क्या रप्चर हो रहा है? वल्वा। दिस कॉल्ड द पेरिनियल टियर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हेड क्या है? बड़ा। ऊपर से क्या कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है? कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। क्या आ रहे हैं? जब ज्यादा फोर्स से आएगा तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर में लेसिरेशन होगा। सराउंडिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? लेसिरेशन का मतलब क्या है? कटवट लग जाना। क्या लग जाना? उसको हम क्या बोलते हैं? लेसिरेशन। क्या तुम्हें पेरिनियल टियर का मतलब क्या होता है? कट फट जाना। टियर का भी मतलब क्या है? पेरिनियम का मतलब क्या है? पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया में कौन कौन सा आता है? क्या वल्वा आता है? क्या वेजाइना आता है? क्या
और पेरिनियल मसल्स, अरे बोलो तो सही, वक्त सुनो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल टियर। क्या बोलते हैं? हमको एक चीज समझ में आई कि ये कौन से स्टेज का कॉम्प्लिकेशन है? सेकंड। कौन सा है? सेकंड। क्या इसकी वजह से पीपीएच हो सकता है क्या? क्यों हो सकता है पीपीएच? यू नो द ट्रॉमा, यू नो द ट्रॉमा। हमारा एक टी क्या था? ट्रॉमा। अरे हाँ या ना? चलिए बस तो जाऊं। अगर अच्छा, पीपीएच कौन से स्टेज का कॉम्प्लिकेशन है? कौन से स्टेज का है? थर्ड। जबकि ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। पक्का? चलिए और अंदर घुसते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिग्री ऑफ टियर। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? डिग्री ऑफ टियर। मतलब कौन सी डिग्री में कितना टियर हो रहा है, उसी के बिहाफ पे हम पेरिनियम टियर को कितने भागों में बांटते हैं? 4। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। क्वेश्चन यहीं से आता है। कितनी डिग्री है? 4। कितनी है? 4। तो फर्स्ट डिग्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल टिश्यू डैमेज होता है। बहुत इजी तरीके से समझना, सिर्फ और सिर्फ क्या डैमेज हो रहा है? सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ पेरिनियम एंड वेजाइना। प्लीज गिव एन आंसर। पेरिनियम एंड वेजाइना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द सुपरफिशियल टिश्यू? जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, अगर वही रप्चर हो रही है तो उसको हम कौन सी डिग्री में डालते हैं? फर्स्ट डिग्री। इस डिग्री में मसल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। प्लीज गिव इट। इस स्टेज में स्पिंक्टर ऑफ एनस, प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव अटेंशन। वेजाइना सुपीरियर है, एनस पोस्टीरियर है। मतलब वेजाइना एंटीरियरली है, एनस कहां पे है? पीछे। तो फर्स्ट डिग्री में सिर्फ और सिर्फ किसका डैमेज होता है? सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ पेरिनियम एंड वेजाइना। नाउ क्या मसल इन्वॉल्व हो रही है क्या? आओ चर्चा करते हैं सेकंड डिग्री। किसकी चर्चा करें? सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री में फर्स्ट डिग्री तो है ही सही। अरे हाँ या ना? फर्स्ट डिग्री होने का मतलब क्या है? सुपरफिशियल टिश्यू तो है ही है, सुपरफिशियल टिश्यू तो है ही है, लेकिन इसके साथ कौन इन्वॉल्व हो रहा है? मसल। कौन इन्वॉल्व हो रहा है? किस किस की? पेरिनियम और वेजाइना। पेरिनियम और वेजाइना। फर्स्ट डिग्री क्या है? सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ पेरिनियम एंड वेजाइना। सेकंड डिग्री सुपरफिशियल टिश्यू तो है ही है, लेकिन कौन इन्वॉल्व हो गया? मसल। और थोड़ा टियर क्या अंदर हो गया क्या? सबसे ऊपर म्यूकोजल लेयर, उसके बाद सब म्यूकोजल लेयर और उसके बाद मस्कुलरिस। तो अब इन्वॉल्वमेंट कहां पे हो रहा है? मस्कुलरिस। क्लियर है क्या? नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड डिग्री। बट यू नो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड डिग्री में ऊपर की 2 डिग्री आएगी या नहीं आएगी? ऊपर की तो 2 डिग्री आएगी आएगी। कौन सी? सुपरफिशियल एंड मसल ऑफ पेरिनियम एंड वेजाइना। अब बच्चों वो दोनों तो इन्वॉल्वमेंट है ही सही, लेकिन अब यहां पे कौन इन्वॉल्व हो जाता है? एनस। कौन इन्वॉल्व हो जाता है? और एनस में 2 स्पिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एनस स्पिंक्टर और इंटरनल एनस स्पिंक्टर, आईईए। ओह, ये तो आईएस बन गया। ये क्या बन गया? आईएस। ये आईएस है या इंटरनल एनल स्पिंक्टर है ना? इसमें ये दोनों स्पिंक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज। कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? देखो, सुपरफिशियल टिश्यू, मसल ऑफ पेरिनियम एंड वेजाइना। थर्ड डिग्री में कौन इन्वॉल्व होता है? एनस। एनस के साथ एनस में भी कौन इन्वॉल्व? एक्सटर्नल एनस स्पिंक्टर एंड क्या तहस नहस कर दिया क्या? नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ डिग्री में क्या तीनों डिग्री आएगी क्या? क्या एनस इन्वॉल्व हो गया है क्या?
4th डिग्री बिल्कुल तहस नहस है, जहां पे सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ पेरिनियम एंड वेजाइना, मसल्स ऑफ पेरिनियम एंड वेजाइना, एनस, एक्सटर्नल एंड इनर स्फिंक्टर, यहां पे रेक्टम, एनस का एपिथेलियम, सभी यहां पे कौन इन्वॉल्व हो गया? रेक्टम। कौन इन्वॉल्व हो गया? प्लस पेरिनियल बॉडी, इसके ऊपर होती है पेरिनियल बॉडी, उसका भी क्या हो रहा है? रप्चर। इट इज द 4th डिग्री पेरिनियल टियर। कितने डिग्री है? 4। कितने डिग्री है? 4। फर्स्ट डिग्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल टिश्यू, सेकंड डिग्री मसल्स ऑफ द पेरिनियम एंड वेजाइना, थर्ड डिग्री इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनल स्फिंक्टर। कौन इन्वॉल्व हो रहा है? अगर एनल स्फिंक्टर भी डैमेज हो गए तो क्या कंट्रोल रहेगा? नहीं रहेगा। और चौथा सुपरफिशियल टिश्यू, मसल्स, एनस, एनस में भी क्या? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, रेक्टम, पेरिनियल बॉडी, फिर ऊपर तक डैमेज हो गया क्या? यस सर, दिस इज नॉन एज द टियर ऑफ द पेरिनियम। कितने डिग्री हो गए? 4। क्या है पेरिनियल टियर? अब समझना डेफिनेशन। लैसिरेशन ऑफ द पेरिनियम, वेजाइना, एनस, रेक्टम एंड पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इट नॉन एज द पेरिनियल टियर। क्लियर है क्या? क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? फिर से पूछ रहा हूं। पेरिनियम, वेजाइना, एनस, रेक्टम, पेरिनियल बॉडी। क्लियर है क्या? आपके हिसाब से सबसे सीवियर कौन सा है? कौन सा है? लेकिन पीपीएच कौन से स्टेज में चालू हो जाएगा? थर्ड। किसमें? थर्ड, क्योंकि इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया है? एनस। मैंने पहले ही बोला एनस इज द पोस्टीरियर, एनस इज द पोस्टीरियर। अगर वो भी रप्चर हो रहा है मतलब तुम समझो ब्लीडिंग कितनी होगी। अरे हाँ या ना? और क्या करा देगा? प्राइमरी पीपीएच या सेकेंडरी पीपीएच? हाँ, कौन सा कराएगा? प्राइमरी पीपीएच। लेकिन प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अटॉर्निक यूट्रस। कनेक्ट करते रहना। अरे हाँ या ना? चलिए नाउ बच्चों देखो, अगर आपको देखो पेरिनियल टियर में मेन क्वेश्चन यहीं से आता है, यहां से बाहर कभी नहीं जाता। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि एग्जामिनर बहुत हरामी हो गए हैं, क्यों? क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते हैं। उनको नहीं पता है कि हम नर्सिंग पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं ऑनलाइन में भी बात करना चाह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात पहुंचती है तो इस बात को समझना कि हम नर्सिंग पढ़ रहे हैं, हमको डॉक्टर नहीं बनना है और नहीं हम बनेंगे। तो क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे जाए जो नर्सिंग में काम आने वाले हैं। तुम कहीं से मुंह उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हो, तुमसे पूछ लिया जाए एग्जामिनर के लिए, तुमसे पूछ लिया जाए, तुमको आएगा नहीं। सही बात है, ये एग्जामिनर कॉपी पेस्ट करके डाल देते पेपर। इससे पहले वाला पेपर गूगल से था। थोड़ी तो शर्म करो। और इस वीडियो को तुम शेयर जरूर करना, और स्पेशली इस बात को शेयर जरूर करना। जो भी एग्जामिनर है वो भले पीएचडी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, उन गधों को इतना नहीं पता कि पेपर बनाना कैसे होता है। आप प्लीज मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा कैसे पेपर बनाना होता है। नॉर्थ साइड में पूरी फंडामेंटल डाल दी, बाकी सब्जेक्ट रखे ही क्यों है तुमने? सही बात है क्या? आओ, रिस्क फैक्टर, कोई बात नहीं, चलने दो। नाउ पेरिनियल टियर के क्या क्या रिस्क फैक्टर होंगे, पर बिफोर आई एम गोइंग टू द रिस्क फैक्टर, लेट डिस्कस द टू प्रिंसिपल ऑफ द पेरिनियल टियर, है ना। इसको मैं कॉज में डाल देता हूं। वैसे इसको डालना कहां चाहिए? कॉजेस को प्रिंसिपल में। कैसे? कौन से दो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से टियर होता है? पहला, या तो ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए। क्या हो जाए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग? ज्यादा स्ट्रेच हो जाए। जब चीजें ज्यादा स्ट्रेच होगी तो रप्चर भी होगा, है ना। जब आप किसी बलून को बहुत ज्यादा फुलाओगे तो मसल्स क्या होगी? स्ट्रेच।
टीजे क्या होगी? स्ट्रेच। जब स्ट्रेच होगी तो बलून फट जाएगा। बधाई हो, क्या हुआ है? पेरिनियल टीयर। क्लियर है क्या? ओवर स्ट्रेचिंग किन किन चीजों में हो जाती है वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, रैपिड स्ट्रेचिंग। देखो ओवर स्ट्रेचिंग तो है ही सही, क्या है? रैपिड स्ट्रेचिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड? जल्दी। जल्दी का मतलब जैसे प्रेसिपिटेट लेबर कौन सा है? क्या है प्रेसिपिटेट लेबर? 3 घंटों के अंदर, 3 घंटों के अंदर, 3 घंटों के अंदर हो रहा है तो चीजें जल्दी जल्दी खुल रही है धीरे धीरे? भाई खुलनी कितने घंटों में चाहिए? 16 से 18। भाई अगर तुम यूं बोलो कि सर हमारा 7 जून को पेपर है, 7 जुलाई को ESIC का, आप जल्दी जल्दी पढ़ा के हमको खत्म कर दो, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? इसके लिए 6 से 8 महीने कोचिंग में बैठना ही, नहीं तो प्रेसिपिटेट लेबर हो जाएगा, पेरिनियल टीयर हो सकता है। क्या क्या दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए क्या? पहला प्रिंसिपल क्या है? ओवर स्ट्रेचिंग। दूसरा क्या है? ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है क्या? व्हाट इज द ओवर स्ट्रेचिंग? ज्यादा। व्हाट इज द रैपिड स्ट्रेचिंग? जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी में भी मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए टाइम, जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पेरिनियल टीयर। और इसकी वजह से PPH क्या हो जाएगा? वक्त चलो, चलिए अब डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर। अब इन 2 फैक्टर को दिमाग में रख के आप बताइए क्या क्या हो सकता है। पहला, क्या मैक्रोसोमिया? क्यों मैक्रोसोमिया? बच्चे का हेड क्या बड़ा है छोटा है? जब बड़ा है तो स्ट्रेच भी, चलो हमने एक मान लिया मैक्रोसोमिया। अच्छा, बेबी का वेट ज्यादा है। बेबी का वेट कितने किलो से ज्यादा है? 3 किलो से ज्यादा। जब 3 किलो से बच्चा मोटा है तो सर भी बड़ा होगा, बच्चा भी, और वहां से उसको नहीं 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 नहीं, 3 किलो इज नॉट द नॉर्मल वेट। अगर आप फॉरेन के बच्चों को देख रहे हैं तो ओके है, इंडिया में 2.5 to 2.8 ये मैंने पीडियाट्रिक में बताया है, 2.9 भी ओके है। यस, 2.5 to 2.8 और 2.9 भी ओके, पर आजकल के बच्चे 2 के आते कम है। 2.5 किसके लिए है? बेबी फीमेल। और ये किसके लिए है? मेल। मैंने पीडियाट्रिक में पढ़ाया है। हाँ ओके, यस यस यस, 2.7 to 2.9, 2.7 to 2.9, हाँ 2.7 to 2.9 करेक्ट। चलिए दूसरा, ओके तीसरा, बच्चों अगर शोल्डर डिलीवरी है, कौन सी डिलीवरी है? क्या प्रेजेंटेशन नॉर्मल है एबनॉर्मल है? जब शोल्डर बाहर आएगा तो क्या रप्चर ज्यादा होगा कम होगा? मान लो फेस प्रेजेंटेशन है, कौन सा प्रेजेंटेशन है? उसमें भी चांसेस है या नहीं है? है। और बताओ भाई, ट्विन प्रेगनेंसी, और उसमें तो एक एक ही तो बाहर आता है। वेरी नाइस। चलो मतलब ओवर स्ट्रेचिंग होने के चांसेस को ज्यादा। चलिए, ट्विन प्रेगनेंसी, क्या प्रेसिपिटेट लेबर नहीं है? क्या है? प्रेसिपिटेट लेबर। अच्छा, मैं चीजें एक और ऐड करना चाह रहा हूं। हाँ, लिकर एमनियाई नहीं, लिकर एमनियाई ज्यादा होने, वो तो पानी की तरह निकल जाएगा, बट इतनी स्ट्रेचिंग कितना होगा? 2 लीटर से ज्यादा। क्या 2 लीटर का पानी अगर मैं जोर से फेंकूं तो क्या स्किन रप्चर कर देगा? क्या नहीं करे, नहीं आ रहा है, नहीं करेगा। अच्छा, फोर्सेप्स डिलीवरी, कौन सी डिलीवरी? फोर्सेप्स से कैसे? कि मान लो कृतिका कर रही है, कृतिका ने देखा कि भाई कुछ नया करते हैं, निकाल दिया फोर्सेप्स, नहीं आए, है ना? तो क्या उसमें भी पेरिनियल टीयर हो सकता है क्या? यस, नहीं हो सकता है, हो सकता है। फोर्सेप्स डिलीवरी। और कुछ बताओ। वेरी नाइस। यस, ज्यादा ऑक्सीटोसिन दिखा दिया,
क्या टिका दिया? ज्यादा। तो कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होंगे? ज्यादा। कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होंगे? ज्यादा। चल ये भी बात मान लेते हैं। ओके, मिड एपिजियोटॉमी। कौन सी एपिजियोटॉमी? मिड एपिजियोटॉमी का मतलब क्या है? लुक, ये आपका वेजाइनल एरिया है। मिड एपिजियोटॉमी कहां पे करना? बिल्कुल बीच में। जब बिल्कुल बीच में करेंगे तो पीछे कौन सा एरिया है? एनस। तो क्या रप्चर जल्दी होगा, लेट होगा? जल्दी। इसीलिए हम कौन सी करते हैं? मीडियोलैटरल। मीडियोलैटरल का मतलब ना बिल्कुल मिड में और ना ही बिल्कुल साइड में, बीच में। क्या बोलते हैं? मीडियोलैटरल। यहां पे रप्चर होने के चांसेस कम है, और हो भी गया तो एनस तक नहीं पहुंचेगा। मोस्ट कॉमन टाइप है ना, टाइप। और बताओ भाई, और बताओ। पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है, नल्ली पैरिटी। कौन सी पैरिटी? क्या होगा नल्ली पैरिटी में? पहली बार बच्चा दे रही है क्या? तो नल्ली पैरिटी में, ओके चलो प्राइमरी पैरिटी। पर प्राइमरी पैरिटी में एक बच्चा दे चुकी है, वाइबिलिटी को क्रॉस कर दिया है, वो पैरा में काउंट होता है। वेरी नाइस। नल्ली से हट गई। हाँ, अगर 28 वीक को क्रॉस कर दिया है तो अब वो नल्ली नहीं रही, अब वो किसमें आ गई? प्राइमरी में, फर्स्ट क्लास में आ गई वो। यस, एन से कहां पे आ गई? पी में। बढ़िया। तो क्या उसके ट्रैक को पता है या नहीं पता है कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होना है? जबकि जो एक्सपीरियंस महिला है, मल्टीपैरिटी, उसको तो पता है, उसके ऑर्गन को तो पता है कि भाई टीयर से बचने के लिए पहले से रिट्रैक्शन होता है क्या? यस सर। तो नल्ली पैरिटी में भी चांसेस होते हैं। अरे हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? रिस्क फैक्टर क्या आ रहा है? चलिए अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आना चाह रहा हूं, दैट इज द मैनेजमेंट।